हेलो दोस्तों, मैं साइकोलॉजिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट शालिनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से अपने वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको किसी भी नशे से दूर रहना है या फिर कोई ऐसी हैबिट है जिसको आप छोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उसके लिए उसकी सारी हैबिट डायरी बनानी पड़ेगी कि कब आप क्या क्या करते हो, कितने बजे आप उस हैबिट को स्टार्ट करते हो या ड्रिंक करते हो, और वो सिचुएशन क्या होती है, एंड थॉट्स कैसे आते हैं, फीलिंग्स क्या होती है, एंड कितने समय तक आप उस चीज में इंगेज रहते हो, और ऐसा कौन सा सिचुएशन होता है या किन वजहों से फिर आप उन एक्टिविटीज को स्टॉप करते हैं। आई थिंक आपने ये सारे बना लिए होंगे कि कब कब आप क्या क्या कैसे करते हैं। तो अब हम इसको सबसे पहले रिप्लेस करने की जो भी ऑप्शन है वो हम यहाँ पर डालेंगे, लिखेंगे, क्योंकि जब हमारे पास मटेरियल रहेगा, अगर हम कुछ बनाने जा रहे हैं किचन में, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास मटेरियल होना चाहिए। ऑन द स्पॉट पता चला हम किचन में चले गए और बनाना स्टार्ट कर दिया, पता चला चाय बनाने गए, चाय बनाना स्टार्ट कर दिया और घर में शुगर ही नहीं है एंड मिल्क ही नहीं है, तो वहां पर आप क्या करेंगे? वहां पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, चाय नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, उन सारे चीजों को हम पहले देखते हैं और प्रिपेयर करके अपने किचन में रखते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी आप जब कोई युद्ध लड़ने जा रहे हैं, किसी भी बैड हैबिट को छोड़ना एक युद्ध ही हो सकता है। अगर आपकी हैबिट जो है अभी इनिशियल डेवलप हुई है तो छोटा युद्ध हो सकता है, बहुत दिनों से चली आ रही है तो थोड़ा बड़ा युद्ध हो सकता है, लेकिन है आपको फाइट तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आखिर मुझे क्या क्या नीड्स लग सकती है। उसके बाद इस हैबिट डायरी के बाद हम फिर देखेंगे कि कैसे हम वन बाय वन स्टेप करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि दोस्तों हमने हैबिट डायरी के बारे में पिछले वीडियो में पूरा डिटेल से पढ़ा हुआ था, पूरा डिटेल से बताया मैंने, तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे कि कैसे हम उनमें कुछ पॉजिटिव चीजों को इन करेंगे जिससे कि जो आपके आगे की जर्नी है वह इजी हो जाए। तो सिचुएशन, जो सिचुएशन होता है, अब हम वहां पे क्या कर सकते हैं? सपोज करिए कि बहुत ज्यादा फैमिली में आर्ग्यूमेंट होती है, तो आपको क्या होता है? थॉट्स आते हैं या फीलिंग्स होती है, थॉट्स आ गया कि नो वन लाइक मी, और उसके बाद फिर एंगर आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा सिचुएशन है उसको देखिए। हाउ हाउ मीन्स कि हम उस सिचुएशन को आखिर कैसे हैंडल कर सकते हैं। क्या वो जो आर्ग्यूमेंट है, क्या वास्तव में वो होना जरूरी ही है, या उसका कोई ऐसा भी रास्ता है कि आप उसको अवॉइड कर सकते हो या आप उसको स्टॉप कर सकते हो? क्योंकि अगर आर्ग्यूमेंट एक व्यक्ति कर रहा है और दूसरा व्यक्ति वहां से चला जाए या फिर शांत हो या फिर कुछ लॉजिकल बातें करे, तो फिर वहां पे वो आर्ग्यूमेंट बढ़ता नहीं है। थोड़ी देर हो सकता है कि आप अगर शांत है तो थोड़ी देर वो सामने वाला व्यक्ति और भी कुछ बोल सकता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो भी रिलैक्स हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अगर सुन नहीं पाते हैं तो आप वहां से जा सकते हैं, क्योंकि आपको एब्स्टिनेंस मेंटेन करना है। एब्स्टिनेंस मीन्स कि आप जिस भी हैबिट को छोड़ना चाहते हैं, शुरू में पहले फॉर एग्जांपल अल्कोहल को छोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल से दूर रहने की प्रैक्टिस कर सकता है। उसके बाद जो सारे प्रोसेस है हमारे माइंड का, जो उसका साइड इफेक्ट है, उसको दूर करने के लिए भी सोच सकते हैं। तो सबसे पहले एब्स्टिनेंस
मेंटेन करना है, तो भी आपका सिचुएशन है उसको स्टॉप करने का या फिर उससे बचे रहने का क्या अल्टरनेटिव ऑप्शन है, वो भी आप लिख सकते हैं 1 बाय 1 करके। जब आप ऐसा करके रखेंगे तो वो आपके माइंड में फिट हो जाएगा, और लिखना बहुत ही जरूरी होता है। आफ्टर दैट जब भी आर्गुमेंट होता है तो उसके बाद क्या फीलिंग्स आती है, जैसे नो वन लाइक मी। जब आर्ग्यूमेंट हो रहा है उसके बाद आपके मन में ये फीलिंग आ रही है कि कोई मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए वो मुझसे फाइट कर रहे हैं या बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको इरिटेशन आ सकता है, लोनलीनेस की फीलिंग आ सकती है, आइसोलेशन की फीलिंग्स आ सकती है, ये सारी चीजें आ सकती है जी, आ सकती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये जो फीलिंग है नो वन लाइक मी, यहाँ पर एक लाइन बदल दीजिए कि दे डोंट लाइक माई हैबिट, दे लाइक मी बट डोंट लाइक माई हैबिट। जो व्यक्ति होता है, जो सामने वाला जो आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है या फिर फाइट कर रहा है, कुछ भी बातें सुना रहा है आपको, वो आपको नहीं, वो आपकी कहीं न कहीं आपकी हैबिट को सुना रहा होता है। शायद जो आपकी बैड हैबिट है, जो एडिक्शन है, अगर वो नहीं रहता तो शायद वो सिचुएशन ना होता। तो खुद को ब्लेम न करके उस हैबिट पर फोकस करिए। जब आप ऐसा सोचेंगे कि वो मेरी हैबिट को नहीं पसंद कर रहे हैं, तो वहां पर आपके अंदर जो अलग फीलिंग, सेपरेशन की फीलिंग आती है, जो कि आपको और भी गड्ढे में डालता है, वो नहीं आएगा, और फिर आपको एंगर भी नहीं आएगा। और जब एंगर नहीं आएगा तो आप अपने एब्स्टिनेंस को मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अल्कोहल तब लेते हैं जब आप उनको बहुत ही गुस्सा आने लगता है। तो गुस्सा जो आता है तो उसका अल्टरनेटिव भी ऑप्शन आप ढूंढ के रख सकते हैं, क्योंकि गुस्से को शांत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल ही नहीं होता है। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो बदलिए, फिर उसके बाद जो और भी अल्टरनेटिव ऑप्शंस है वो भी आप यहाँ पर इस लाइन में भी नोट डाउन करिए। उसको अपने एंगर को पेंट अप करने के लिए आप और भी क्या कर सकते हैं, सपोज फुटबॉल खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, बैट बॉल खेल सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर कोई स्मूथी सॉन्ग सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं, या फिर कुछ लिख सकते हैं, कोई पॉजिटिव थॉट्स लिख सकते हैं, या फिर अफर्मेशंस लिख सकते हैं। मीन्स ऑप्शन बहुत सारे हैं, क्योंकि जब आप पैदा हुए थे तभी से आप अल्कोहल लेना स्टार्ट नहीं कर दिए कि आपको कभी याद करिए क्या बचपन में भी आपको गुस्सा आता था तो क्या आप अल्कोहल ही लेते थे? नहीं, आप किसी और तरीके से अपने गुस्से को शांत करते थे। तो आपको अब वही जाना है कि आखिर कैसे मैं दूसरे रास्ते से अपने एंगर को शांत कर सकता हूं। तो जब यहाँ पर आप ऐसा करेंगे, पहले से ही थॉट करके रखेंगे, नोट डाउन करके लिखेंगे, तभी आप ऑन द स्पॉट उसको इन कर सकते हैं जब आपको जरूरत रहेगी। और उसके बाद आप देखिए, जैसे हाउ लॉन्ग मीन्स अल्कोहल आप कितने घंटे लेते थे, बैठ जाते थे तो 1 या 2 घंटे, तो वैसे ही जो आपकी एक्टिविटीज है उनको भी आप टाइम दीजिए कि हाँ मुझे 1 घंटे या आधे घंटे, कितने घंटे लेना। ये नहीं कि जिस काम में लग गए बस उसी में लगे रहे, नहीं, सबको डिवाइड करके रखिए कि मेरा काम ठीक है, मुझे अगर वॉक करना है तो मैं आधे घंटे करूंगा या 1 घंटे करूंगा। जब आप ऐसे बना के चलेंगे तब आप बहुत ही स्मूथली चल पाएंगे और आपको हैवीनेस नहीं लगेगा, कुछ भी हैवी नहीं लगेगा। और फिर व्हाट मेड मी स्टॉप, जैसे जब अल्कोहल आप या फिर कोई भी नशा करते थे या फिर कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते थे, सपोज मोबाइल देखना, इंटरनेट पर बिजी रहना, तो आपको क्या स्टॉप करता था? सपोज कभी कभी मदर बुला दे तो स्टॉप हो जाता था, कभी नेट खत्म हो गया तो अब यहाँ पर जो आपकी ये पॉजिटिव एक्टिविटी है, सपोज करिए आप साइकिलिंग ही कर रहे हो या वॉक ही कर रहे हो, तो आपने डिसाइड किया है
कि मुझे 1 घंटे करना है, तो आप खुद से कॉन्शियसली डिसाइड करते हो और उसको फिर स्टॉप करते हो। तो दोस्तों, अगर आप ये सारे प्लान्स अब बना चुके हैं, लिख चुके हैं, तो अब फिर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है कि अब चलेंगे, वन वन स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो